कॉम्पिटिशन शुरू करने जा रहा हूँ। जानदार, धनदार, शानदार। कौन बनेगा करोड़पति जूनियर? बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और देवियों संगनों, एक बार फिर आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मैं। देखिए, बचपन, छोटी छोटी बातों वाला प्यारा बचपन, घर के हर कोने को यादों से सजाने वाला बचपन, वो पापा के बड़े बड़े जूतों में अपने नन्हे नन्हे पैर डालकर चलने वाला, मम्मी की साड़ी में दुल्हन बन के शर्माने वाला, दीदी की लिपस्टिक से अपने होठ लाल करने वाला, सोते हुए भैया के मुंह पे मूछें बना देने वाला, दादा दीदी बुआ मौसी सबकी नकल करने वाला बचपन, देखते ही देखते वो शैतान, वो तूफान कब ज्ञान का परचम लहराने वाला एक विद्वान बन जाता है, पता ही नहीं चलता है? हम केबीसी जूनियर्स का ये दूसरा हफ्ता प्रारंभ कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि सबसे पहले इस हफ्ते के जो 10 नए जूनियर कंटेस्टेंट्स हैं, इनकी एक अटेंडेंस ले ली जाए, है कि नहीं? ताली बज जाए इनके लिए। सबसे पहले सरिषा भूटानी 7th स्टैंडर्ड, ये नवी मुंबई से है। अनिरुद्ध साहू 10th स्टैंडर्ड, शैना जैन 8th स्टैंडर्ड, माया के 8th स्टैंडर्ड, नमीश चोपड़ा 8th स्टैंडर्ड हैदराबाद से है। प्रतिष्ठा शेट्टी 10th स्टैंडर्ड वापी, आयुष्मान जय 8th स्टैंडर्ड पटना, शिष्य नेगी 10th स्टैंडर्ड भोपाल, शाश्वत पटनायक 8th स्टैंडर्ड, ये उमरकोट से है। और अंत में सोनाक्षी पटनायक, ये भी 7th स्टैंडर्ड बेंगलुरु से है। बहुत बहुत बधाई आप सबको, एक बार जोरदार तालियां बजाएं। ऑल द बेस्ट कंटेस्टेंट्स एंड वेलकम टू कौन बनेगा करोड़पति जूनियर्स। और हमारे जूनियर्स, हम बोल बोल के थक गए हैं कि आपका ये जो मौका है ना फास्ट फिंगर फर्स्ट का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत ही ध्यान से सोच समझ करके उत्तर दीजिएगा। रेडी? फर्स्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। गणित के इन ऑपरेशंस के परिणाम को सबसे बड़े से लेकर सबसे छोटे के क्रम में लगाएं। अरेंज द वैल्यूज of these mathematical operations from the largest to the smallest. और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। A 10 plus 1, B 9 into 2, C 7 minus 3, D 8 divided by 4. हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का क्या सही क्रम होना चाहिए। सबसे पहले आता है B 9 into 2 is 18, फिर आता है A 10 plus 1 is equal to 11, फिर आता है C 7 minus 3 is 4 और अंत में है D 8 divided by 4 2। यह है सही क्रम BACD। अब BACD में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया है, अब उनके नाम मैं घोषित करूंगा। केवल 2। हाय, नमीश चोपड़ा सबसे कम समय में। आइए भाई साहब, तालियां बज जाए जोरों से नमीश के लिए। और देवियों संगनों, मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं नमीश चोपड़ा जी। ये 8th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं, 8वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं और ये हैदराबाद तेलंगाना से। यस सर। नमीश, बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सर। नमीश, ठीक बोल रहा हूँ ना? यस नमीश, सर। यस सर। इसका मायने क्या होता है? बहुत ही अच्छा नाम है ये। यस सर। सो ये नाम मुझे जब पढ़ा था तो काफ़ी यूनिक था, और मैं जब भी अभी जाता हूँ, मैं किसी भी नमिश मैंने कभी सुना नहीं है, और ये काफ़ी यूनिक नाम है। तो नमिश का अर्थ होता है भगवान विष्णु। ओह, यस सर। विष्णु भगवान प्रणाम करते हैं आपको, और हमारे ऊपर आपकी दया कृपा बनी रहे, बस यही आपसे प्रार्थना है। अच्छा, किसने सोचा आपका ये नाम? सर मेरे मम्मी पापा और दादा दादी ने ये नाम आए हुए हैं यहाँ पर ना? यस सर, मेरे पापा आए, मेरे कंपेनियन के तौर पर। प्रणाम करता हूँ आपको। आपका शुभ नाम? रोहित चोपड़ा। रोहित जी हैं? ओह ओके। मेरा इतना अच्छा नाम है, इतनी अच्छी मीनिंग है, बट घर पे मुझे तब भी मेरे मम्मी या पापा मुझे टिड्डा बुलाते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं है।
तो काफ़ी मेरे को लगता है कि एक एंड से तो बहुत अच्छा नाम है, बहुत अच्छी चीज़ है, दूसरी तरफ से एक टिड्डा मेरे को बुलाते हैं तो ये मेरे को थोड़ा वियर्ड लगता है। मैं आपको बताऊं एक चीज, ये टिड्डा नाम आपके जानबूझ के रखा गया है क्योंकि एक चीज इतनी खूबसूरत है उसको नजर न लगे, एक छोटा सा टिड्डा नाम रखिए। ऑलराइट, ओके नमिश जी, यस सर। अब आपका ध्यान हम गेम की ओर ले आते हैं क्योंकि इसीलिए आप आज यहाँ हैं ढेर सारी धनराशि जीतने के लिए। यस सर। रूल्स तो आपको पता है, उनको हम दोहराएंगे नहीं, एक एक करके प्रश्न आता जाएगा, उसका उत्तर दे दीजिए। Yes, तीन sir. जो लाइफलाइन इनके बारे में बता दें। पहली लाइफलाइन है ऑडियंस पोल की, दूसरी है ज्ञानास्त्र। ज्ञानास्त्र से आप प्रश्न को पलट सकते हैं। Yes. तीसरी लाइफलाइन है आस्क द एक्सपर्ट। यस सर। एक यहाँ पर एक्सपर्ट है हमारे, Yes, उनसे आप कभी भी उत्तर मांग सकते हैं। Yes, उनसे आपका परिचय अभी करवा देता हूँ। Yes, sir. तो देव संजो, आज के हमारे एक्सपर्ट है अंकुर वारिकू। ये एक लेखक है, ऑथर है, ऑनलाइन एजुकेटर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं और कंटेंट क्रिएटर हैं। तो अंकुर जी, मैं चाहूंगा कि आप आए हमारे सामने और अपना चेहरा, वाह, नमस्कार करता हूं आपको अंकुर जी, और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और हमारे सामने बैठे हैं नमिश, ये आज के पहले कंटेस्टेंट है। आपका आशीर्वाद इनके साथ बना रहे। अच्छे से खेला टिड्डा। यस सर, थैंक यू सर। तो एक बार फिर जोरदार तालियां हो जाए अंकुर वांकू जी के लिए। ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। नमिश जी, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। थैंक यू सर। ठीक है, यस सर। पहला प्रश्न 1000 पॉइंट्स, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। इस अंग्रेजी वाक्यांश को पूरा करें। डैश इज द बेस्ट पॉलिसी। यस सर। Fill in the blank in this English phrase. Blank is the best policy. Option सुनिए। A. Honesty, B. Laziness, C. Silence, D. Strength. Honesty, laziness, silence, strength. सो प्लीज लॉक ऑप्शन ए, ऑनेस्टी। A. Honesty पे कह रहे हैं, ताला लगा दिया जाए। यस सर। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। Honesty is the best policy. यस सर। ऑलराइट नमिश जी, एक हो गया है। अब आएगा दूसरा प्रश्न आपके सामने। ये है 2000 पॉइंट्स का और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से किस खेल में एक पुलिसकर्मी और उसका कुत्ता आपका पीछा करते हैं? इन विच ऑफ दीज गेम्स आर यू चेस्ड बाय अ पुलिसमैन एंड हिज डॉग? ऑप्शन सुनिए। ए. PUBG, बी. टेम्पल रन, सी. कैंडी क्रश सागा, या डी. सबवे सर्फर्स? सर इस क्वेश्चन के लिए मैं लॉक करना चाहूंगा डी, सबवे सर्फर्स। डी, सबवे सर्फर्स को ताला लगा दिया जाए। ये सही उत्तर है। अब आएगा आपके सामने तीसरा प्रश्न। यस सर। ये है 3000 पॉइंट्स का। रेडी नमिश? यस सर। आपका तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। गुजरते समय को दिखाने के लिए इनमें से किसे आमतौर पर आर ग्लास में रखा जाता है? Which of these is usually put in an hour glass to show the passing of time? Options: A. Ice, B. Cotton, C. Sand, D. Diamond, बर्फ, रुई, रेत या हीरे? सर मैं इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन सी, सैंड को लॉक करना चाहूंगा। सैंड कह रहे हैं, ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। मैं एक आपको चीज बताना चाहता हाँ। हूँ कि जैसे हम सबको पता है आपका बर्थडे 11 अक्टूबर को है, वैसे ही मेरा भी बर्थडे 11 अक्टूबर को ही आता है। अरे क्या बात कर रहे हो आप, क्या बात है भाई साहब। एक बात बता दें आपको, ये जो 11 अक्टूबर वाले लोग होते हैं ना, बड़े जबरदस्त लोग होते हैं। यस सर। ऑलराइट नमिश जी, आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न आएगा 5000 पॉइंट्स। रेडी? यस सर। चौथा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बैडमिंटन में एक गेम जीतने के लिए कम से कम कितने अंक चाहिए होते हैं? What is the minimum points required to win a game of badminton? A. 11, B. 15, C. 17 या D. 21? सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी, 21। 21 D, चल लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया। ऑलराइट नमिश, यस सर। पहला पड़ाव आ गया है। 5 प्रश्नों का सही उत्तर दीजिए, 10,000 पॉइंट्स जीतिए। 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
अंडे का इनमें से कौन सा व्यंजन अंडे को बिना फोड़े बनाया जा सकता है? Which of these egg dishes can be prepared without breaking the egg? Options: A. Omelette, B. Boiled egg, C. Fried egg, या D. Egg burji. A. Omelette, B. उबला अंडा, C. अंडा फ्राई, या D. अंडा बुर्जी. सर मैं अपनी लाइफलाइन का यूज करना चाहूँगा यहाँ पे. अरे इतनी जल्दी? यस. ओके, कौन सी शांत हो जाइए मधुमती जी. कौन सी? सर ऑडियंस पोल. ऑडियंस पोल लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए. ऑडियंस तैयार हो जाइए और आपका समय शुरू होता है अब. बताइए. 96% बी, बॉइल्ड एग. सर मेरा ध्यान भी वहाँ पे जा रहा था बट मुझे थोड़ा कंफ्यूजन था क्योंकि मैं ज़्यादातर एग्स इतने घर पे नहीं खाता हूँ तो अंडे नहीं खाते हैं? सर ज़्यादातर नहीं खाता. मेरे पापा और मेरे मम्मी काफ़ी एग्स खाते हैं तो इसीलिए मुझे डाउट था. तो सर मैं ऑडियंस के साथ जाना चाहूँगा और मैं लॉक करना चाहूँगा बी, बॉइल्ड एग. बी, बॉइल्ड एग. तब लगाया जाए. बिल्कुल सही उत्तर दिया जाता है. थैंक यू बोल दीजिए. अच्छा, ये हमारे ज्ञाननाथ जी है ना, उनकी ओर से एक नुमाइंदा आया है. ज्ञाननाथ जी के अंडे का फंडा सुनिए. भले ही बनाते हुए उसे न फोड़ना पड़ता है, पर उबले अंडे को खाने के लिए तो उसे फोड़ना पड़ता ही है. इसमें कौन सी बड़ी बात बोल दी आपने भाई साहब? सर मेरी मम्मी मेरे को हमेशा बोलते हैं कि तुम बड़े हो के कुछ अभी सीख लो कुछ बनाना. जैसे मेरे को हमेशा बोलते हैं कि तुम कुछ मेरे लिए चाय बना दिया करो या कुछ मेरे लिए कुछ भी बना दिया करो. बट मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि मैं उनको बोला कि एक तो मुझे आता भी नहीं है कुछ बनाना और अगर मैं बनाऊंगा तो मुझे लगता है कि वो कुछ और ही बन जाएगा. नहीं, वो आप बनाना सीख लीजिए. यस सर, मैं सीख लूंगा. क्योंकि क्या है कि आप बड़े होंगे, फिर आपका ब्याह होगा. ब्याह में भाई साहब यदि आप चाय ना बना पाए होंगे तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी आपकी. पत्नी जी जो है उनके लिए सुबह सुबह उठ के चाय वाय बना करके लाएं, वो बहुत प्रसन्न रहेंगी आपसे. ओके. यह है देश का सवाल और देवियों सज्जनों, बदलाव के इस बिगुल के साथ साथ अब हम जाएंगे और देखते हैं कि आज का सवाल जो है वो किस देशवासी ने किया. देखा जाए. ये गुजरात गई है गाड़ी. जय श्री कृष्ण. मेरा नाम है आकांक्षा भोजवानी और मैं सूरत गुजरात से हूँ और आप सबका सवाल है ये. कम्युनिकेशन मिनिस्टर श्री अश्विनी वैष्णव की घोषणा के अनुसार भारत ने किस तकनीक के लिए 200 से अधिक पेटेंट प्राप्त किए हैं? ऑप्शन ए 6G, ऑप्शन बी AI, ऑप्शन सी वाईफाई, ऑप्शन डी ड्रोन. और आपका समय शुरू होता है अब. हो गया समय समाप्त. ज्ञाननाथ जी बताइए कि विनिंग वोटिंग यूनिट नंबर क्या है? 85, 85 नंबर 85 आप है. अरे भाई साहब बहुत बहुत बधाई आपको. खड़े हो जाइए. भाई साहब आपका शुभ नाम? मेरा नाम नयन है. सही उत्तर क्या था? 6G. 6G. वेल प्लेड इज द राइट आंसर. मान्यवर आपके लिए एक छोटी सी भेंट है. थैंक यू. बिग हैंड फॉर मैन. ओके मनीष जी, अब चलेंगे आगे. यहां से मिलेंगे आपको 60 सेकंड प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए. ये है छठा प्रश्न. Yes. ओके छठा प्रश्न 20,000 पॉइंट स्क्रीन के ऊपर ये रहा. हैदराबाद में एक राष्ट्रीय उद्यान का नाम किस जैन तीर्थंकर के नाम पर है? आफ्टर विच जैन तीर्थंकर इज अ नेशनल पार्क इन हैदराबाद नेम्ड? ऑप्शन सुनिए. ए भगवान महावीर, बी भगवान पार्श्वनाथ, सी भगवान ऋषभनाथ,
या डी भगवान पुष्पदंत? भगवान महावीर, भगवान पार्श्वनाथ, भगवान ऋषभनाथ या डी भगवान पुष्पदंत? सर इस क्वेश्चन के लिए मुझे दो ऑप्शंस में डाउट आ रहा है। Okay. एक है भगवान महावीर और भगवान पुष्पदंता। मुझे मोर लाइक ए लग रहा है। ओके, एंड क्या करना चाहेंगे? सर मैं अपनी एक लाइफ लाइन को यूज़ करना चाहूँगा। लाइफलाइन करेंगे? Yes, sir. ओके, शांत हो जाइए, लाइफलाइन लेंगे। दो बची हैं आपके पास, यस सर। कौन सी लीजिएगा? सर ज्ञानास्त्र। ज्ञानास्त्र लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए। प्रश्न को पलट दिया जाएगा जैसा कि आप जानते हैं, लेकिन वहां तब जाएंगे जब इस प्रश्न का सही उत्तर दे दें। किसी एक को गेस कीजिए। सर ए भगवान महावीर। ए पे था लगा बे। अरे भाई साहब, खेल जाते तो ये सही होता आपका उत्तर। महावीर हरिना बनस्थली नेशनल पार्क भारत के सबसे छोटे नेशनल पार्क्स में से एक है। ऑलराइट मान्यवर, कोई बात नहीं, ये चला गया है। अब आपका ये जो प्रश्न है ये पलट जाएगा और आपने जो विषय दिया था जिससे आपका अगला प्रश्न आना चाहिए वो है स्पोर्ट्स एंड गेम्स, Yes, है ना? ऑलराइट कंप्यूटर में। अच्छा देखिए, वो प्रश्न लाने के लिए आपको वो मंत्र बोलना होगा, जल्दी से बोलिए। अल्टम शल्टम प्रश्नम पल्टम। अल्टम शल्टम प्रश्नम पल्टम, पलट दिया जाए प्रश्न को। पलट गया प्रश्न और आ गया है, ये देखिए। इनमें से किसने एक दिवसीय विश्व कप में भारत के लिए कप्तानी नहीं की है? Who among these has not captained India in an ODI World Cup? And here are the options. A. MS Dhoni, B. Rohit Sharma, C. Virat Kohli, D. Sachin Tendulkar. सर मैं डी सचिन तेंदुलकर के साथ जाना चाहूंगा और उसे लॉक करना क्या कर दें? चाहूँगा। लॉक किया जाए। डी पे ताला लगाया जाए। Yes, you're the right answer. 20,000 पॉइंट जीत लिया आपने। सचिन तेंदुलकर एक दिवसीय विश्व कप में मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे हैं। उन्होंने टीम की कप्तानी भी की है, पर किसी वर्ल्ड कप में नहीं। Yes, टीम sir. की कप्तानी की है लेकिन वर्ल्ड कप में नहीं। ऑलराइट, इन्होंने ज्ञानास्त्र लाइफलाइन का बहुत ही असरदार इस्तेमाल किया है देवियों सजनों। ओके, और समय आ गया है भाई साहब कि आपका जो रिपोर्ट कार्ड है वो छाप दिया जाए। Can we see the report card, please? ये आ गया है, नवीश चोपड़ा, टिड्डू, ambition. I want to be a successful businessman. यस सर। नवीश, 13 साल की उम्र में आपकी ये सोच है। यस सर। 13 साल की उम्र में हमको अपना जूते का फीता बांधना नहीं आता था। आपको इतनी क्या बिजनेस करना चाह रहे हैं? यस सर। सो मेरा बिजनेस आइडिया एक शू कंपनी के लिए है सर। तो शू कंपनी? यस सर। ओके। सर तो इस कंपनी का नाम मैंने सोचा है बूट एस। तो मेरे लिए एस एक इट स्टैंड्स फॉर द 3 addressable markets for my company or my business, which is number 1 the armed forces. काफ़ी आर्म्ड फोर्सेस या हमारे जवानों को ये प्रॉब्लम होती है कि उनके पैर में, उनके घुटने में, उनके पीठ में काफ़ी दर्द हो जाते हैं क्योंकि उन्हें एक बहुत भारी जूतों को कैरी करना पड़ता है और क्योंकि उनसे वो वॉक कर रहे हैं और कहीं बहुत सारी जगह जा रहे हैं तो उससे उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो इसके लिए मैंने मेरी कंपनी का एक आइडिया सोचा है कि क्यों ना हम एक सोल्यूशन लाएं उनके लिए कि जैसे हम उनके लिए शूज़ बनाएं जो ड्यूरेबल हो, कंफर्टिंग हो, लॉन्ग लास्टिंग हो, जिससे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। तो जैसे आर्मी कॉमन मैन या आम आदमी के लिए रक्षा करती है, मेरा नेक्स्ट एड्रेसेबल मार्केट है कॉमन मैन या आम आदमी। तो आम आदमी में हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, हमारे किसान भाई। हमने देखा है वो कैसे अपनी फील्ड्स में काम करते हैं, तो उनके लिए भी यही समस्याएं आती हैं। उनके पैर में दर्द होता है, उनके घुटनों में दर्द होता है, उनकी पीठ में दर्द होता है। तो उसके लिए मैंने ये सेम ही आइडिया सोचा है कि उनके लिए भी हम कंफर्टिंग शूज़ बनाएं, लॉन्ग लास्टिंग हो, वो ड्यूरेबल हो। और नेक्स्ट है हमारे एलीट क्लास या एलीट जो बिजनेसमैन है या जेनजी है, वो पसंद करते हैं कि उसमें वो कस्टमाइज अपने जूतों कर सकें, अपने जूतों में कंफर्ट ला सकें। तो मैंने उनके लिए ये सोचा है कि अगर आप एक मेरे कंपनी से जूते खरीदेंगे तो उन जूतों के साथ आप उसका कलर चेंज कर सकते हैं वाया एन ऐप या वाई यूजिंग AI। KBC में आने का मेरा वन ऑफ द रीजंस यही था कि मैं जितना भी मैं पैसा जीतूं मैं अपने एजुकेशन के लिए यूज़ करूं और अपने बिजनेस को स्टार्ट फंड करने के लिए यूज़ करूं। हमें बड़ा गर्व है थैंक यू सर।
कि आप ये भारत की नई पीढ़ी हैं आप। यस सर। भारत का भविष्य जो है वो बहुत उज्जवल हो रहा है। थैंक यू सर। वेल डन नमिश। जितना कुछ भी आपने कहा है वो सब पूरा हो, यही हमारी प्रार्थना है। यस सर। और यहाँ से आप ढेर सारी धनराशि लेकर के जाएं। उसके लिए आपको थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा खेल में। Yes, sir. 2 लाइफलाइन आपकी चली गई हैं, इसका हमको खेद है। लेकिन अब आ रहा है आपके सामने 7वां प्रश्न और इसके लिए मिलेंगे 40,000 पॉइंट्स। रेडी? Yes. 7वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के दौरान पौधे मुख्य रूप से कौन सी गैस सोखते हैं? During the process of photosynthesis, which gas is mainly taken in by plants? Options: A, nitrous oxide; B, nitrogen dioxide; C, carbon dioxide; D, hydrogen. सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। C, carbon dioxide पे ताला लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। फोटोसिंथेसिस के दौरान पौधे जो है वो हवा और मिट्टी से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी लेते हैं और उनके होने से जो वातावरण है वो बहुत ही स्वच्छ रहता है। यस सर। कार्बन डाइऑक्साइड खींच लेते हैं, ऑक्सीजन वगैरह छोड़ते हैं। ओके, अब आएगा 8वां प्रश्न 80,000 पॉइंट्स के लिए। रेडी नमिश? Yes, sir. 8वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। भगवान कृष्ण के इनमें से किस नाम का तात्पर्य गायों की सुरक्षा करने से है? Which of these names of Lord Krishna refers to him being a protector of cattle? और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। A, गोविंदा; B, मुरलीधर; C, देवकी नंदन; या D, योगी। सर मैं इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन ए को लॉक करना चाहूँगा। ऑलराइट, ए गोविंदा। ए पे ताल लगाने के लिए कह रहे हैं। वेल प्लेड इज द राइट आंसर। भगवान कृष्ण ने अपना बचपन जो है वो अपने गौपालक मित्रों के साथ बिताया और वो अपने गौ प्रेम के लिए बहुत ही प्रचलित और जाने जाते हैं। Yes, इसलिए sir. वो शब्द बना गोविंद। गोविंद। यस सर। आ गया है 9वां प्रश्न। Yes, 1,60,000। 9वां प्रश्न 1,60,000 पॉइंट्स स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस महाद्वीप की झीलों और नदियों में पिराना मछली आमतौर पर देखी जा सकती है? In the lakes and rivers of which continent is the piranha fish commonly seen? A, Australia; B, Asia; C, South America; या D, Europe? पिराना फिश तो आप जानते हो। यस सर। सर तो मैं इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन सी साउथ अमेरिका को लॉक करना चाहूँगा। ऑलराइट, फाइनल उत्तर बोल दिया इन्होंने साउथ अमेरिका। दक्षिण अमेरिका, यूरोप, एशिया और ऑस्ट्रेलिया इनके सामने थे। इन्होंने कहा सी, ताला लगा जाए। वेल प्लेड इज द राइट आंसर। वेल डन नमिश। थैंक यू सर। पिराना मछली जो है ये दक्षिण अमेरिकी नदियों और झीलों में पाई जाती है। sir. एकदम रेजर एज शूट होते हैं Yes, इनके। sir. एकदम ब्लेड की तरह होते हैं एकदम। सर इन्हें काफ़ी डेडली फिश माना जाता है। जैसे आपने बोला इनके टीथ काफ़ी स्ट्रांग है और जो एक्वेटिक हैबिटेट्स में जिन हैबिटेट्स में ये रहते हैं वो उनको इतना आइडिया है उसका कि वो कुछ भी उसमें अगर कोई फॉरेन डिस्टर्बेंस होती है तो उसे वो पकड़ के उससे न्यूट्रलाइज कर सकते हैं वो। हाँ जी। और कभी कभी अगर आप मान लीजिए गलती से जहाँ पर ये आबाद इनकी रहती है ना, मीट वगैरह फेंक दीजिए, सेकंड्स के अंदर वो गायब Yes, हो sir. जाता है। एक पूरा झुंड आता है इनका यस सर। और इतनी जल्दी उसको चबा के खत्म कर देते हैं। भगवान न करे कभी हम लोगों का पाला पड़े उनसे। यस नहीं एकदम नोच नाच के रख देते हैं। Yes, sir. ओके मान्यवर नमिश जी, चेतावनी। अगला प्रश्न होगा 10वां 3,20,000 का। रेडी? यस सर। इस एक मौके पर चांस मत लीजिएगा। यस सर। ये मौका जो है दोबारा नहीं मिलेगा आपको, यस सर। क्योंकि यहाँ गलती हो गई तो आप नीचे आ जाएंगे 10,000 पे। यस सर। क्विट करना चाहें क्विट कर सकते हैं या फिर एक लाइफलाइन है आपके पास यस सर। एक्सपर्ट वाली। 10वां प्रश्न 3,20,000 पॉइंट स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
इनमें से क्या घाना देश का पुराना नाम और ऑस्ट्रेलिया में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन करने वाले एक शहर का भी नाम है? ओके, Yes. द नेम ऑफ विच कॉमनवेल्थ गेम्स होस्ट सिटी इन ऑस्ट्रेलिया is the same as the old name of Ghana. Options: A, Townsville, B, Gold Coast, C, Darwin, या D, Perth. सर इस क्वेश्चन में मैंने इसके बारे में कहीं पढ़ा है, मुझे इसके बारे में नॉलेज है, बट इस मोमेंट पर मैं इतना श्योर नहीं हूँ इसके बारे में। तो कहाँ पर जा रहा है आपका मन? सर मेरा मन मेनली बी गोल्ड कोस्ट या सी डार्विन पे जा रहा है, इन दोनों में से। सर मैं इतना श्योर नहीं हूँ, तो मैं अपनी आखिरी लाइफलाइन को यूज़ करना चाहूँगा, जो कि आस्क द Alright. ओके, श्योर नहीं है, आखिरी लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे, आस्क द एक्सपर्ट। इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर महाशय, और एक्सपर्ट जी को फोन लगाया जाए। कैन वी जस्ट वीडियो कॉल द एक्सपर्ट अंकुर जी? थैंक यू। अंकुर जी प्रणाम, एक बार फिर आपसे हम बात करने आ गए हैं। अंकुर जी, हमारे सामने जो बैठे हैं ये एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे, और इनकी आवाज में ये एक प्रश्न पढ़ेंगे। उसके 4 ऑप्शंस हैं, ABCD। जब ये ऑप्शन पढ़ना शुरू करेंगे तब ही घड़ी शुरू होगी और 60 सेकंड मिलेंगे आपको उत्तर देने के लिए। ऑलराइट, तैयार हो जाइए। नमिश, आप तैयार हैं? यस सर। आपका समय शुरू होता है अब। Hello, sir. The name of which Commonwealth Games host city in Australia is the same as the old name of Ghana? I repeat, the name of which Commonwealth Games host city in Australia is the same as the old name of Ghana? The options are A. Townsville, B. Gold Coast, C. Darwin, or D. Perth. नमिश, मुझे ये पता है कि घाना का ओल्ड नाम गोल्ड कोस्ट था, एंड आई आल्सो नो दैट दैट इज वेरी फेमस सिटी इन ऑस्ट्रेलिया। Yes, मैं yes. इतना श्योर नहीं हूँ कि वो कॉमनवेल्थ की होस्ट सिटी थी या नहीं, बट इफ आई वर टू प्लेस अ बेट आई वुड से गोल्ड कोस्ट, ऑलमोस्ट 80% श्योर। Okay, sir. क्या Thank you, करना sir. चाहेंगे नमिश? सर मुझे भी लग रहा था गोल्ड कोस्ट इन द बिगिनिंग। Okay. अंकुर सर ने बोला वो श्योर नहीं है इतना। मैं एक्सपर्ट के साथ जाना चाहूँगा, बी गोल्ड कोस्ट। जाएंगे आप? यस सर। बोलिए क्या करें? सर लॉक, प्लीज लॉक बी गोल्ड कोस्ट। उनकी बात को मानते हुए बी गोल्ड कोस्ट कल लगा जाए। जीत गए आप, बिल्कुल राइट आंसर। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। थैंक यू सर। गोल्ड कोस्ट ने 2018 में यस सर। कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किया था। घाना को गोल्ड कोस्ट कहा जाता था क्योंकि वहां उपलब्ध गोल्ड जो था वो बहुत उसका व्यापार होता था। यस सर। वेल प्लेड नामिश। थैंक यू सर। और ये आपके सबसे पहले तो एक आपको चेक मैं देना चाहूंगा। थैंक यू सर। ये 3,20,000 पॉइंट्स आप जीत गए। अब नमिश, यस सर। सुपर संदूक के बारे में तो आप जानते हैं, अंग्रेजी में या हिंदी में? सर इंग्लिश में। इंग्लिश में। यस ऑलराइट, सर। तैयार हो जाइए। ऑलराइट, सो लेट्स प्ले सुपर संदूक। नमिश, यस सर। आपके 90 सेकंड शुरू होते हैं अब। Which of these cannot be built in hot climates? Cottages, सर bungalows, प्लीज लॉक igloos? सी इग्लूस। Correct. Next. Which of these comes in shades like canary, lemon, and gold? Black, yellow, blue, brown. सर बी येलो। Correct. Next. The kakapo is a flightless form of which bird? Ostrich, eagle, parrot, dodo. सर डी डोडो। No, wrong. Next. Which of these issues credit and debit cards? सर सी Schools. बैंक्स। Correct. Next. Consuming which of these is a straw most useful? सर सी सॉफ्ट ड्रिंक। Correct. Next. Which of these is a part of the circumference of a circle? Arc, center, square, chord. सर बी सेंटर। Wrong. Which of these posts did Sri R. Venkatraman hold in India? Prime Pass. Minister, Chief Justice, President? Pass. Next. Pass. Which of these technologies was the last to be developed? Sir, Ink pen D Wi-Fi. Correct. Next. 007 is associated B with the... spy. Correct. Next.
Which of these is a fundamental SI unit? Joule. Sir, Wrong. Which of these posts did R. Venkatraman hold in India? Prime Minister, Chief Justice, President, Admiral. B. Chief Justice. Wrong. आपने 6 प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। 60,000 रुपये। पहले जहां आप गलत गए थे वो बता दें। The kakapo is a flightless form of which bird? आपने कहा dodo. No, it's a parrot. Okay. All right. एक और जो गलत हुआ था वो ये, which of these is part of the circumference of a circle? It's not center, it's Yes, sir. the arc. Yes, sir. All right. एक और गलत हुआ था कि which of these posts did Shri R. Venkatraman hold in India? Not Chief Justice. It was the President of India. All right. और एक और था, which of these is a fundamental SI unit? It's second, not joule. Yes. Okay? ये तो हो गए आपके सब। 60,000 आपने जीता है। क्या करना चाहेंगे? बैंक में जमा या लाइफलाइन? सर मैं अपनी लाइफलाइन जीवित करना चाहूंगा। 3 गई हुई हैं, कौन सी? सर आस्क द एक्सपर्ट। Ask the expert lifeline फिर से जीवित कर दी जाए कंप्यूटर में चाहिए। ओके रमेश, बहुत बहुत बधाई आपको। 3,20,000 और 1 लाइफलाइन जीवित हो गई आज दी एक्सपर्ट की। 1 लाइफलाइन केवल बची है। खेलिएगा जरूर इस अगले प्रश्न। यस सर। यह है 11वां प्रश्न, 6,40,000 पॉइंट्स और वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चीन और कोरियाई प्रायद्वीप के बीच इनमें से कौन सा सागर है? Which of these is the sea between China and the Korean Peninsula? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। A. Red Sea, B. Caspian Sea, C. Aral Sea या D. Yellow Sea? सर तो लाल सागर, कैस्पियन सागर, अरल सागर या पीला सागर? सर इसके बारे में मैंने काफ़ी सुना है बिटवीन द चाइनीज एंड द कोरियन पेनिनसुला कि यू नो द सी इज डिवाइडिंग देम एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट। मैंने इसके बारे में रेड सी के बारे में काफ़ी यू नो इन डिटेल्स सुना है और मैंने पढ़ा भी है काफ़ी जगहों पर। अदर ऑप्शंस को मैं इतना यू नो मैं उसको कंसिडर नहीं करूँगा क्योंकि कैस्पियन सी, अरल सी, दे आर इन डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स एंड येलो सी मैंने ज़्यादातर उसके बारे में नहीं सुना है एंड मेरा ध्यान मोस्ट लाइकली रेड सी ए की तरफ जा रहा है। तो क्या पढ़ा है आपने रेड सी के बारे में? सर रेड सी एंड यू नो मैंने पढ़ा था कि इट्स बिटवीन 2 पेनिनसुलास, जो अगर मैं सही हूँ तो इट्स बिटवीन द चाइना एंड कोरियन यू नो चाइनीज एंड कोरियन पेनिनसुलास। वो एक कॉन्फ्लिक्टेड रीजन है ऑफ सम सॉर्ट्स की वहाँ पे मैंने पढ़ा है कि काफ़ी बार यू नो वहाँ पे वॉर्स हुए हैं एंड द कंट्रीज ऑफ फाइट यू नो फॉट एंड मैंने रेड सी के बारे में काफ़ी और भी चीज़ें सुनी है तो इसीलिए मुझे रेड सी लग रहा है। Okay. सर मैं ए रेड सी को लॉक करना चाहूँगा। फाइनल उत्तर आपका? यस सर। ए रेड सी, ताला लगा जाए। कहाँ पढ़ा था कि ये चाइना और कोरियन पेनिनसुला के बीच में? सर मैंने काफ़ी बुक्स में पढ़ा था कि और न्यूज़पेपर्स में मैंने पढ़ा था कि इट्स बिटवीन द चाइनीज एंड द कोरियन पेनिनसुला। और जहाँ भी आपने पढ़ा वो गलत पढ़ा कि इट्स द येलो सी। येलो सी इज द राइट आंसर। रेड सी तो इजिप्ट के पास है, यस है ना? येलो सी पैसिफिक ओशन का हिस्सा है। यस सर। येलो सी, और आपके पास एक एक्सपर्ट लाइफलाइन बची हुई थी, उनसे मांग सकते थे आप उत्तर। यस सर। रमेश बहुत कष्ट हो रहा हमें। बहरहाल अब यहां पर आपने क्योंकि गलत उत्तर दे दिया है तो आप कुछ खोएंगे नहीं। 320 आप जीत करके जा रहे हैं और ये 320 हम ये डिजिटली आपके बैंक अकाउंट में जमा कर दिए। पहले मत जाए रमेश चोपड़ा, अकाउंट नंबर नाम 3 1 2 3 4 5 3 लिख डाल दिया, कंफर्म कर दिया और ये 3,20,000 आपके अकाउंट में गए। बिल्कुल जल्दी आसान और सेफ तरीके से। ऑलराइट, ओके रमेश, आप क्योंकि हमारे केबीसी जूनियर्स के एक सदस्य बने हैं तो हम आपके नाम एक सर्टिफिकेट देंगे। कैन वी हैव दिस सर्टिफिकेट प्लीज? थैंक यू। बिग हैंड फॉर रमेश।
मनीष ये सर्टिफिकेट है। थैंक यू सर। अब आएगा एक और मौका फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। हमारे कंटेस्टेंट यहाँ पर बैठे हुए हैं, रेडी। आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। निम्नलिखित को सबसे बड़े से सबसे छोटे तक के क्रम में लगाएं। अरेंज द फॉलोइंग फ्रॉम द बिगेस्ट टू द स्मॉलेस्ट। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए पानी का अणु, बी पत्थर, सी हाइड्रोजन परमाणु या डी इलेक्ट्रॉन। ए वाटर मॉलिक्यूल, बी स्टोन, सी हाइड्रोजन एटम या डी इलेक्ट्रॉन। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं कि सही उत्तर क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है बी पत्थर, फिर आता है ए पानी का अणु, फिर आता है हाइड्रोजन परमाणु और एंड में आता है डी इलेक्ट्रॉन। इसी क्रम में देखते हैं किन किन बच्चों ने सही उत्तर दिया है। 2, 3 को छोड़ 4 को छोड़ के सबने सही जवाब दिया। और सबसे कम समय किसका लगा? मयंक। रोना वोना नहीं हो जाता। ओके, ऑलराइट, ऑलराइट, बैठे रहो चुपचाप। पानी पियोगे? पानी। एक और हमारी ड्यूटी है। 1, 2, 3। इधर टिश्यू। थैंक यू। अच्छा, रोना धोना बंद। ओके, और तुम्हारी बनियान आ गई बाहर। बिग हैंड फॉर मयंक। मयंक, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। तो मयंक जो है ये 8th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं। ये महेंद्रगढ़ हरियाणा से आए हैं। और जब आपको पता चला मयंक कि आपका केबीसी में सिलेक्शन हो गया है तो कैसा लगा आपको? सर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा जब पता चला कि मैं आपके सामने बैठ पाऊंगा और आपसे पर्सनली बात कर पाऊंगा। और सर मतलब जब पता चला कि सिलेक्शन हुआ तो सर घर में मैं एक जगह टिका नहीं सर। एक जगह टिका नहीं आप? कूदते फांदते रहे आप? यस सर, इधर से उधर, उधर से इधर। और मतलब तब तो यूं लगता था कि इतने सारे लोग हैं, सबको बता दूंगा कि मेरा केबीसी में सिलेक्शन हो गया, सभी मेरा एपिसोड देखेंगे। बहुत बहुत बधाई आपके बाद। ऑलराइट, ओके। आप अपने साथ में कंपेनियन के रूप में किससे लाए हैं? सर मेन कंपेनियन माय फादर एंड एक्स्ट्रा कंपेनियन माय मदर। अच्छा, बहुत बहुत स्वागत। तालियों के साथ इनका हम स्वागत करते हैं। बात प्रदीप कुमार जी, आजकल आप क्या कर रहे हैं? मैं सर दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल हूँ सर, सर्विस कर रहा हूँ। ऑलराइट। बड़ा गर्व होता होगा आपको कि आपके पिता जो है वो पुलिस फोर्स में काम कर रहे हैं। सर बहुत अच्छा लगता है। और सर मैं किसी के पीछे खड़ा नहीं होता, जहाँ पे खड़ा हो जाऊं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। ऑलराइट। और सर कोई हाथ लगाएगा तो पहले हाथ लगाने से पहले कोई 10 बार सोचता है कि हाँ पुलिस का लड़का है। सर मतलब फायदे बहुत सारे हैं सर। हाँ, बहुत ज्यादा। बहुत गुणी हैं आप। बड़ी जल्दी अपने जीवन में समझ गए हैं कि क्या फायदे की बात है और क्या फायदे की बात नहीं है। यानी कहने का मतलब ये है कि पुलिस में होना बहुत जरूरी है कि नहीं? ऑलराइट माइक, रूल्स तो आपको पता है, उनको हम दोहराएंगे। खेल शुरू किया जाए माइक? यस सर। ऑलराइट, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। रेडी माइक, पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने। पहला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आप इनमें से किस स्थान पर बैकस्ट्रोक, फ्रीस्टाइल और बटरफ्लाई का प्रदर्शन करेंगे? At which of these places would you perform the backstroke, freestyle and butterfly? ऑप्शन देखिए तस्वीर पे। ये इमेज ऑप्शन ए, इमेज ऑप्शन बी, इमेज ऑप्शन सी, इमेज ऑप्शन बी में तो नहीं होगा क्योंकि
बी में भी नहीं होगा बैक स्ट्रोक सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए। ऑप्शन ए का कहना था लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। ये तीनों के तीनों हैं ये स्विमिंग के स्ट्रोक्स हैं। और अगर आपने स्विमिंग की होगी तो आपने बैक स्ट्रोक किया होगा। उल्टा लेट करके ऐसे जाते हैं, ब्रेस्ट स्ट्रोक यहाँ से ऐसे करते हैं और फ्री स्टाइल में ऊपर से ऐसे हाथ ले जाते हैं। ऑलराइट, ओके, आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न 2000 पॉइंट स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कांटे, चम्मच और चाकू को सामूहिक रूप से इनमें से क्या कहा जाता है? Forks, spoons and knives are collectively called which of these? A. Stationery, B. Drapery, C. Cutlery, or is it D. Armory? ड्रेपरी तो नहीं होगा। स्टेशनरी में तो स्टूडेंट्स के सामान आते हैं जैसे पेंसिल, इरेजर। आर्मरी भी नहीं होगा, इसमें गन्स और ये एम्यूनिशंस का काम है। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी कटलरी। सी कटलरी पे ताला लगा जाए। बिल्कुल कॉन्फिडेंट दिखाया आपने, जीत गए आप 2000 पॉइंट। लेकिन आप चाहे कितनी भी कटलरी खरीद लीजिए, इस्तेमाल कर लीजिए, जो हाथ से खाने का मजा है ना, वो आपको कहीं और नहीं मिलेगा, है कि नहीं? ओके, लेकिन बहुत अच्छा लगता है भाई साहब हाथ से खाने का। पलती मार के और जमीन पे बैठ करके खाइए आप। यस सर। हो सके तो केले के पत्ते पे रख के खाइएगा, बहुत अच्छा रहता है कि नहीं? हम खाते हैं घर पे केले के पत्ते। ऑलराइट, आ गया है तीसरा प्रश्न। 3000 पॉइंट्स आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस खाद्य पदार्थ का उपयोग भूरे रंग के शेड को दर्शाने के लिए भी किया जाता है? Which of these food items is also used to describe a shade of brown? ऑप्शन देखिए। ए रसगुल्ला, बी स्ट्रॉबेरी, सी चॉकलेट या डी केचप। रसगुल्ला, तो नहीं है। स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट या केचप। रसगुल्ला तो नहीं होगा, रसगुल्ला तो वाइट कलर का आता है। केचप भी नहीं होगा, केचप रेड, स्ट्रॉबेरी पिंक एंड रेड। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी चॉकलेट। सी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया। चॉकलेट भूरे रंग का होता है। चौथा प्रश्न आ गया, ये मिलेगा इसके लिए 5000 आपको। फोर्थ क्वेश्चन 5000 पॉइंट्स आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यदि आप एक आरजे हैं तो आप आमतौर पर कहां एक शो करेंगे? राइट, इफ यू आर एन आरजे, where would you usually host a show? Options: A, on TV, B, in a disco, C, on YouTube, D, on the radio. आरजे की फुल फॉर्म तो है रेडियो जॉकी। टीवी पर, डिस्को में, यूट्यूब पर या रेडियो पर? आरजे की फुल फॉर्म तो है रेडियो जॉकी। यूट्यूब पे आने वाले को हम यूट्यूबर्स बोलेंगे। एंड टीवी शोज में आरजे का रोल नहीं है एंड नॉट ऑन एज वेल एज ऑन डिस्को। सो प्लीज लॉक ऑप्शन डी ऑन द रेडियो। ऑन द रेडियो, डी पे कह रहे था, लगा दिया जाए रेडियो पर डी। बिल्कुल सही जवाब। 5000 पॉइंट जीत गया भाई साहब। खेल का पहला पड़ाव आ गया है, पांचवा प्रश्न 10000 पॉइंट स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या हरियाणा का एक जिला नहीं है? Which of these is not a district in हरियाणा? आप हरियाणा के रहने वाले हैं। ए मेरठ, बी गुरुग्राम, सी हिसार या डी पानीपत। हिसार तो हरियाणा में है, वो के करीब पड़ता है। पानीपत भी दिल्ली के अराउंड आसपास में पानीपत भी है। गुरुग्राम रेवाड़ी से साइड में दिल्ली के पास में है। मेरठ यूपी में है। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए मेरठ। मेरठ ए पे था लगाया जाए। बहुत सही तरीके से आपने जवाब दिया भाई साहब। सोच समझ करके एलिमिनेशन करके सब एकदम सही जवाब। ज्ञाननाथ जी जो बोलना चाह रहे थे वो सब आपने कह दिया। मेरठ जो है वो उत्तर प्रदेश का एक जिला है। आगे चलते हैं खेल में। यह है छठा प्रश्न 20000 पॉइंट्स के लिए। रेडी? छठा प्रश्न 20000 पॉइंट्स ये रहा आपके सामने। हैरी पॉटर उपन्यास में इनमें से कौन हॉगवर्ट्स में एक प्रोफेसर नहीं थे? Who among these
was not a professor at Hogwarts in the Harry Potter books? A. Minerva McGonagall. B. Pomona Sprout. C. Phileas Flitwick. या D. Sirius Black. बाकी सब के बारे में तो सर इतना बता नहीं पाऊंगा। और सर सीरियस ब्लैक जो थे वो एस्केबन से भागकर आए थे, वो हॉगवर्ट्स में प्रोफेसर नहीं रहे, वो हैरी पॉटर के जो फादर हैं जेम्स पॉटर उनके फ्रेंड रहे हैं और उनके साथ पढ़ा करते थे। तो सर आई वुड गो विद डी सीरियस ब्लैक। डी सीरियस ब्लैक, डी पे था लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब है। सीरियस ब्लैक हैरी पॉटर के गॉडफादर थे, लेकिन एक प्रोफेसर नहीं थे। आपके उत्तर देने का जो तरीका है ना, बहुत यूनिक है, बहुत Thank अच्छा you, है। यानी कि पहले आप उसको बता देते हैं, ये वो थे, ये वो थे, ये वो थे, ये चीज नहीं हो सकते, इसलिए यही होगा। बहुत कम लोग ऐसे खेलते हैं और हम लोग सबको यही राय देते हैं जितने भी कंटेस्टेंट्स आते हैं कि प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन से आपको उत्तर मिल सकता है। यस सर। ये तो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता, तो फिर यही होगा और आपको सही उत्तर आ जाता है। ऑलराइट मयंक, रिपोर्ट कार्ड अब हमको देखना पड़ेगा आपका। ज्ञाना जी, कैन वी सी हिज रिपोर्ट कार्ड प्लीज? और आपको प्यार से लोग मंकू भी बुलाते हैं। वाई नहीं लगाया है अभी आगे, वरना गड़बड़ हो जाती है कि सर नहीं? वो भी मेरा नाम है, लेकिन वो स्कूल में मैं अमंग माय फ्रेंड्स। ओके, लाइक करते हैं मेरी मम्मी का डांस? अच्छा, मम्मी जी शर्मा रही है वहां पर और आप डिसलाइक करते हैं अपनी हाइट को। अरे ये क्या हुआ, क्यों? सर मेरी हाइट का बहुत मजाक उड़ता है और सर मतलब कई जगह मैं खड़ा हो जाता हूँ ना सर, और कोई लंबा सा अगर होता है सर तो सर मतलब उनके सामने खड़ा होकर बिल्कुल यूं गर्दन दर्द करने लग जाती है सर। हमारे साथ भी यही होता है, सर आप तो बहुत बड़े हैं सर। मगर उल्टा होता है। पत्नी जो हमारी जो है वो आपके हाइट के हैं और उनको भी ऐसे देखना पड़ता है। सर मैंने देखा है आपको एडवर्टाइजमेंट में। तो क्या तकलीफ है आपको भाई साहब? लेकिन मेरे पेरेंट्स जो हैं और मेरे जो कई मोटिवेटर्स जो हैं वो मुझे बताते हैं कि हाइट डजंट मैटर, द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज योर नॉलेज। बिल्कुल सही कहा आपने। इसी चीज को मैं सर यहाँ पे प्रूव करने आया हूँ। तो वाह क्या बात है। पेरेंट्स जो रिमार्क है ना कि मुंह फुलाना थोड़ा कम करो, ऐसा क्यों सोच रहे हैं आप भाई साहब? सर घर पे छोटी छोटी बातों पे मुंह फुला लेता है सर ये। होता है भाई, बच्चों में कभी कभी हो जाता है, मन की बात नहीं हो तो मुंह फुला लिया। सर मेरा रोज का काम है, कभी कभी नहीं सर। सर जब भी मैं मतलब मुंह फुला लेता हूँ तो यूं नहीं कि कोई मनाए सर, उल्टा मम्मी मुझसे ही गुस्सा हो जाती है सर। माता जी देखिए, इनको मना लिया कीजिए ना जब ये मुंह फुलाए। आपको मुंह फुलाने की क्या जरूरत है? डांट दिया हम। सर आपकी बात तो मान लेंगे। हम मानेंगे, हाँ चक्की। अरे भाई साहब चलिए मयंक जी आगे चलते हैं 7वें प्रश्न पर। इसके लिए मिलेंगे आपको 40,000 पॉइंट। रेडी? 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक और तस्वीर दिखाई जाएगी आपको। यदि केक का लाल भाग खा लिया जाए तो उसका कितना भाग बचेगा? If the portion of the cake in red is eaten, how much of it is left over? एक तस्वीर दिखाएंगे तब आपको समझ आएगा कि हम क्या पूछ रहे हैं। तस्वीर दिखाई जाए। ये है पूरा केक। ऑप्शंस ए 75%, 75%, बी 50%, सी 20 या 20% या डी 33। सर ये रेड पोर्शन जितना इस केक में दिखाया हुआ है सर, आउट ऑफ 360 ये 90 डिग्री यानी 25% है।
सर 100% में से अगर 25% हम अलग करें तो सर लेफ्ट ओवर इज 75%, सो आई वुड गो विद ए 75%। ये 75% पे जाना चाह रहे हैं, ताला लगा दिया जाए। पूरा हिसाब किताब इन्होंने निकाल लिया है और बता भी दिया है कि क्यों 75% होना चाहिए। बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब, काफी समय है। हमको लगता है भाई साहब कि ये जो हमारे ज्ञाननाथ जी हैं, इनकी जरूरत नहीं है जब आप सामने बैठे हैं। इनकी सारा ज्ञान तो है आपके पास, जो इनको बोलना चाहिए वो आप बोल रहे हैं, है ना? बहुत अच्छी बात है। और यदा कदा आप इसी चीज को लेकर के आप मुंह फुला लिया कीजिए। आगे चलते हैं। 8वां प्रश्न, 80,000 पॉइंट्स आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भगवान शिव के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? Which of these statements is not true about Lord Shiv? A. He has a blue throat. B. His Vahan is a swan. C. He is the father of Lord Ganesh. D. He is depicted with a trident. A. उनका कंठ नीला है. B. उनका वाहन हंस है. C. वो भगवान गणेश के पिता हैं. D. उन्हें एक त्रिशूल सहित दर्शाया जाता है। सर पहले की अगर मैं बात करूँ ही हैज़ अ ब्लू थ्रोट, तो सर उनका गला नीला है क्योंकि उन्होंने एक बार सर मुझे ढंग से याद तो नहीं आ रहा है, पर उन्होंने किसी कारणवश विष पिया था सर, तो इसी से उनका जो गला है उनको मतलब मानते हैं कि आज भी उनको पीड़ा होती है, इसलिए उनको समय निकलता जा रहा है, आप उत्तर बताइए। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी, हिज वाहन इज अ स्वैन। बी हाथ लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही उत्तर दे दिया आपने। भगवान शिव के जो वाहन है वो है नंदी बैल। मान्यवर, झट से जो उत्तर हो वो बोल दिया कीजिए क्योंकि समय निकल जाता है। और ज्ञाननाथ जी का हमने आपको खिताब दे दिया है तो पूरे जितने कहानी है वो आप सहारने लग जाते हैं, समय निकल जाता है और उत्तर देने का समय भी निकल जाता है कि नहीं? जब एक बार उत्तर हो जाएगा तब आप चाहे तो अपनी कथा जो है वो आप शुरू कर सकते हैं। तो जो आपके रिपोर्ट कार्ड आया था ना, इसमें लिखा था कि आप सुपरमैन बनना चाह रहे हैं, अभी भी बनना चाह रहे हैं? सर बहुत सारे फायदे हैं कि उसमें सर उड़ने की पावर है, तो सर उड़ के कहीं भी वर्ल्ड टूर पे जा सकते हैं, फ्लाइट का खर्चा बच जाएगा सर। और वो लाइट की स्पीड से काम करता है तो सर मेरा होमवर्क झटाझट हो सकता है। सर बस एक दिक्कत, सर पैंट के ऊपर जो चड्डी पहनता है वो नहीं पहनना सर। वो पसंद नहीं है आपको? सर कैसा लगेगा आप ही बताओ। एक बात बता दें आपको, पहली बार हमने सुना है किसी से इस तरह का उनका वर्णन करते हुए। सब चीजें पसंद है, पैंट के ऊपर जो चड्डी पहनते हैं हे भगवान। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही है भाई साहब। आप हम आगे बात नहीं बढ़ाएंगे इसको। ओके मयंक, आगे चलते हैं। 9वां प्रश्न आ रहा है। 1,60,000 पॉइंट्स इसके लिए मिलेंगे आपको। 9वां प्रश्न मयंक भाई साहब आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस देश की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किलियन एम्बापे की भारत में लोकप्रियता के बारे में बात की थी? PM Shri Narendra Modi talked about Kylian Mbappe's popularity in India during a visit to which country? Options: A. Italy, B. Germany, C. France, या D. Australia? सर किलियन एम्बापे बहुत ही ज्यादा फेमस फुटबॉलर है, वो फ्रांस की फुटबॉल टीम से है। हाँ। अभी PSG क्लब में वो खेलते हैं। तो सर जब PM मोदी जी का दौरा हुआ था फ्रांस के लिए तो तब उन्होंने इस बारे में बात की थी। सर प्लीज लॉक ऑप्शन C, फ्रांस। सी फ्रांस पे ताला लगाया जाए। अरे बधाई हो भाई साहब आपको। वाह, वेल प्लेड मयंक, क्या बात है। किलियन एम्बापे एक फ्रेंच फुटबॉलर हैं और पेरिस में भारतीय लोगों से बात करते हुए
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि एम्बापे को शायद फ्रेंच लोगों की तुलना में अधिक भारतीय जानते हैं। सर मेरे फेवरेट भी हैं। आपके फेवरेट हैं, हमारे भी फेवरेट हैं भाई साहब, बहुत बढ़िया खेलते हैं वो। ओके, 10वां प्रश्न 3,20,000 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ब्यूबोनिक, सेप्टिसीमिक और न्यूमोनिक किस रोग के कुछ प्रकार हैं? ब्यूबोनिक, सेप्टिसीमिक and pneumonic are the forms of which disease? Option सुनिए। A पोलियो, B टाइफॉइड, C मलेरिया या D प्लेग। पोलियो, टाइफॉइड, मलेरिया या प्लेग। सर आस्क द एक्सपर्ट। आज द एक्सपर्ट, ऑलराइट, लाइफलाइन लेंगे, शांत हो जाइए। आज द एक्सपर्ट लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर महाशय, और वीडियो कॉल हम लगाएंगे अंकुर जी को। वीडियो कॉल अंकुर जी, आवर एक्सपर्ट। अंकुर जी प्रणाम, एक बार फिर आपको हमने कष्ट दिया है। मायक जो है आपसे एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं। अपनी आवाज में ये एक प्रश्न पढ़ेंगे, उसके 4 ऑप्शंस हैं। अगली आवाज है मायक की। मायक रेडी है? Yes. ओके, मायक आपका समय शुरू होता है अब। ब्यूबोनिक, सेप्टिसेमिक एंड न्यूमोनिक। आई रिपीट, ब्यूबोनिक, सेप्टिसेमिक एंड न्यूमोनिक। दे आर द फॉर्म्स ऑफ विच डिजीज? सर ऑप्शन ए पोलियो, ऑप्शन बी टाइफॉइड, ऑप्शन सी मलेरिया, ऑप्शन डी प्लेग। इसका जवाब मयंक मुझे पता है। इसका जवाब ऑप्शन डी प्लेग। सर आर यू 100% श्योर? कॉन्फिडेंस, 100%। ओके, थैंक यू सर। क्या करेंगे मायक? सर मैं सर के साथ जाऊंगा। प्लीज लॉक ऑप्शन डी प्लेग। ऑप्शन डी प्लेग पे था लगा जाए। एब्सोल्युटली द राइट आंसर। धन्यवाद दीजिए इनको, धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद। ऑलराइट, बहुत बहुत बधाई आपको। प्लेग आमतौर पर फ्लीज के काटने से फैलता है। ब्यूबोनिक प्लेग से 14वीं शताब्दी में यूरोप में करोड़ों लोगों की मृत्यु हो गई थी। यस सर, ये महामारी आई। यही बिल्कुल सही। तालियां बज जाए इनके लिए। एक चेक आ रहा है इनके नाम, 3,20,000 पॉइंट्स आप जीत गए। तो वहीं बैठे रहो, आपके बाद में दिया जाएगा। बिग हैंड फॉर मायक, ही वन द चेक। यह है सुपर संदूक का आदेश। 90 सेकंड में धड़ाधड़ करके प्रश्न डालूंगा आपके सामने। अब बताइए, आप अंग्रेजी में पढ़ूं या हिंदी में? सर इंग्लिश। इंग्लिश में, ऑलराइट, अंग्रेजी में पढ़ेंगे। ऑलराइट, देवियों सज्जनों, लेट्स प्ले सुपर संदूक। प्रारंभ किया जाए। मयंक, आपके 90 सेकंड शुरू होते हैं अब। Cheese is usually a major component of which of these? Samosa, ice cream, French fries, pizza. सर डी पिज्जा। Correct. Next. Which of these is the opposite of bright? Dazzling, dim, shiny, radiant. सर बी डिम। Correct. Next. Hans Christian Andersen is best known for what kind of stories? Pass. Pass. Next. Which of these mountains is not in India? Kanchenjunga, Aconcagua. Correct. Next. Who among these is a Greek god? Odin, Sif, Indrajit, Apollo. D. Apollo. Correct. Next. Which of these is the largest number? 1,000 lakh, 100 crore, 10 crore, 100 lakhs. बी 100 करोड़। Correct. Next. Which of these birds is not found in the wild in India? Kiwi, eagle, vulture, parrot. A kiwi. Correct. Next. Which of these is Michelangelo best known for? Pass. Painting. Pass. Next. In which of these places are floodlights usually installed? पास। Pass. Next. Who among these never received a Nobel Prize? Isaac Newton. ए आइजक न्यूटन। Correct. Next. Hans Christian Andersen is best known for what kind of stories? Mysteries. Sorry? मिस्ट्रीज। Wrong. Next. Which of these is Michelangelo best known for? Painting, farming, education, politics. पेंटिंग। Correct. Next. In which of these places are floodlights usually installed? Stadiums. Correct.
वेल डन मैन, एक क्वेश्चन रह गया, 90,000 पॉइंट्स जीत लिए, 9 प्रश्नों का सही उत्तर दिया। पढ़ा नहीं था वो। वेल डन, वेल डन। जो गलत हुआ था वो है हैंस क्रिश्चियन एंडरसन इज बेस्ट नोन फॉर व्हाट काइंड ऑफ स्टोरीज? फेरी टेल्स। हैंस क्रिश्चियन एंडरसन, फेरी टेल्स, नॉट मिस्ट्रीज। मिस्ट्रीज में अगाथा क्रिस्टी, सर शेरलॉक होम्स। हाँ, आगे शेरलॉक जैसे। होम्स इत्यादि। ऑलराइट भाई साहब, 90,000 पॉइंट्स जीत लिए और आपने बैंक में जमा करें या लाइफलाइन जीवित सर करें? मैं आज दी एक्सपर्ट को जीवित करवाना चाहूंगी। ओके, ऑलराइट। कंप्यूटर महाशय, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो एंड एक्सपर्ट को ये अंकित करवाना चाहेंगे, इसको अंकित कर दिया जाए। अब मयंक, तीनों लाइफलाइन आपकी जीवित, बहुत अच्छी बात है। ऑलराइट मयंक, ये हो गया है 200। हूटर बज गया, हूटर बज गया, इसका मतलब आज का खेल यहीं समाप्त हो गया। ओके, सबसे पहले हम विदाई लेंगे हमारे जो आज के एक्सपर्ट हैं अंकुर वारिकू जी से। अंकुर जी एक बार फिर हमारे सामने प्रकट हुए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अंकुर जी। तालियों के साथ हम चाहते हैं कि इनका अभिनंदन हो जाए। थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग विद अस एंड टेकिंग योर टाइम आउट। और आपने बहुत सुंदर तरीके से हमारे कंटेस्टेंट्स को जितवा दिया। एक बार फिर अनेक अनेक धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। ऑलराइट, तो देवियों संजय, इसी के साथ हम आपसे कल मुलाकात करेंगे। कल हमारे पास होंगे मयंक जी, तीनों लाइफलाइन इनकी जीवित हैं। कल जब इनके साथ खेलेंगे तो हम देखते हैं कि ये 1 करोड़ तक पहुंच पाते हैं या नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। अनेक अनेक धन्यवाद। Thank you so much, Roger. Thank you so much. Thank you very much, sir. Thank you.